तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सब के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज 24 दिसंबर है और कल 25 दिसंबर है और कल प्रभु यीशु का जन्मोत्सव है। कल क्रिसमस हम सभी धूमधाम से मनाने वाले हैं। धूमधाम जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यह धूमधाम हमारे आत्मिक तौर से कितना उपयोगी है, इसे हमें परखना है कि क्या हम हमारी आत्मा के साथ में प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार है। क्या उस नन्हे बालक को हम ना केवल जश्न के द्वारा या बहुत सारे पकवान के द्वारा या लाइटिंग के द्वारा या डेकोरेशंस के द्वारा स्वागत करते हैं, कि या हम अपनी आत्मा में उस प्रकार की लाइटिंग करते हैं, आत्मा को डेकोरेट करते हैं, आत्मा को सजाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनेंगे कि जकरिया अपने पुत्र के नाम पर जब लोग उससे प्रश्न करते हैं तो वह ईश्वर की महिमा प्रकट करता है। वह ईश्वर के द्वारा संचालित रहकर ईश्वर ने जो उससे वादा किया उस वादे को पूर्ण करता है। इसी प्रकार हम भी कई बार हमारे जीवन में ईश्वर की महिमा पर संदेह करते हैं। कई बार हम हमारे जीवन में ईश्वरीय कार्यों में बाधा बन जाते हैं। कई बार हम ईश्वरीय कार्य को करने से अपने आप को रोकते हैं, और जब हम अपने आप को उसकी योजना के तहत नहीं चलाते हैं या उसे नहीं अपनाते हैं तो हम स्थिर हो जाते हैं। जिस प्रकार संत यूहन्ना के पिताजी स्थिर हो गए, उनके कंठ बंद हो गए, उनकी वाणी उनसे ले ली गई। जब ईश्वर का कार्य वो करते हैं तो उनकी वाणी पुनः उन्हें प्राप्त हो जाती है। ये ईश्वर की महिमा, ये ईश्वर का प्रताप है। जब हम हमारी आत्मा को ईश्वर के कार्य के लिए अनुप्राणित करते हैं तो हम ईश्वर को अपने जीवन में अपनाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम हमारे अंतःकरण की जांच करें। क्या हम प्रभु यीशु के जन्म को मनाने के लिए अपने अंतःकरण की जांच करते हैं और अपनी आत्मा को सजाते हैं? हम अपने आप को प्रभु की इस वेदी पर अर्पित करें। हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को और उन तमाम लोगों को जिनको हम कभी माफ नहीं कर पाए, जिनके विरुद्ध हम खटाश रखते हैं, उन तमाम लोगों को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें और प्रभु से उनको क्षमा प्राप्त करते हुए प्रभु से अनुनय विनय करें कि प्रभु आप उनके साथ में रहें। उन्हें हर खतरों से, हर बुराइयों से, हर विपत्तियों से बचाइए, जिससे कि हम आने वाले क्रिसमस पर प्रभु के जॉय को, प्रभु के आनंद को, प्रभु की रोशनी को हमारे जीवन में अपनाते हुए औरों को हमारे आचरण के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा प्रभु दे सके। आइए कुशन मौन रूप से हम प्रभु से विनय करें कि प्रभु हमारे जीवन में अपनी असीम आशीष बरसाए,
जिससे कि हम प्रभु के विश्वास में मजबूत बनते हुए इस क्रिसमस पर, इस प्रभु के पर्व पर, इस प्रभु के आगमन पर हम अपने आप को नया बनाएं। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारा निवेदन है कि अब तू आने में देर ना कर, ताकि जो लोग तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं वे तेरे आगमन से सांत्वना पाए। तू पिता, ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्या 1 से 5, 8 से 12 और 16। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। नातान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इज़राइल का शासक बना दिया है। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुष के जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। वहां वह सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इज़राइल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हें महान बनाएगा, प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे तो तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे। तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा, उसका राज्य बनाए रखूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी, मेरी सत्य प्रतिज्ञता स्वर्ग की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं अपने कृपा पात्रों को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारे वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूंगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता,
मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। जय घोष। अलेलुया। प्रभात तारे, शाश्वत ज्योति की दीप्ति और न्याय के सूर्य आकर अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यूहन का पिता जकरियस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने यह कहते हुए भविष्यवाणी की, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। हे बालक, तू सर्वोच्च प्रभु का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे चलेगा, जिससे तू उसका मार्ग तैयार करे और उसकी प्रजा को मुक्ति का ज्ञान कराए, जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त होगा, जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी नसरुद्दीन सिन्हा को जानते होंगे, जो बहुत ही अच्छे एक्टर है और वो इतने अच्छे व्यक्ति है कि उनके बारे में एक कहावत है कि वो लोगों की सुनते थे, लोगों के दर्द को सुनते थे, लोगों की बातों को सुनते थे और लोग उनके पास में राय लेने के लिए, शेयरिंग करने के लिए उनके पास में आते थे। तो एक दिन उनके पास में एक महिला आती है और वो बहुत सारी बुराइयां दूसरी महिला के बारे में करती है कि वो ऐसी है, ऐसा 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 ऐसा। और नसरुद्दीन सिन्हा जी सुनते हैं और कहते हैं, आप सही हैं, आप सही कह रहे हैं। और फिर वो लेडी अपने दर्द को पूरा उजागर करके अच्छे खुशी वाले मन से वो चले जाती है और उनकी वाइफ जो किचन में काम करती है वो सुनती है और फिर उसके बाद में फिर दूसरी लेडी आती है, जिस लेडी के बारे में पहली लेडी बोल के जाती है, वो आती है और वो भी अपना दर्द शेयर करती है कि वो जो लेडी है वो ऐसी है, ऐसी 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 है। फिर नसरुद्दीन शाह कहते हैं कि आप सही हैं। फिर ये जो दूसरी लेडी जो पहली लेडी के बारे में बोल के गई थी, तो वो भी खुशी खुशी जाती है। और ये दोनों बातों को उनकी जो वाइफ थी अपना कान लगा के सुन रही थी किचन में से, और वो इनको बुलाती है नसरुद्दीन शाह को। वो कहती है
कि आपने दोनों को सही है, दोनों ने एक दूसरे की बुराई करी और ये सही नहीं है, आपने दोनों को सही सही बोल के दोनों को आपने जो किया है ये सही नहीं है, आपने दोनों को बोला सही है। और नसरुद्दीन शाह उनसे कहते हैं कि आप भी सही हैं। कई बार हमारे जीवन में भी हमें इसी प्रकार का आचरण कई बार हम भी देखते हैं कि जब हम बिना सोचे समझे, बिना किसी बात पर यह सोचते हैं कि हम ही सही हैं, हमें ही सब कुछ पता है, हमें ही अच्छा ज्ञान है। जैसे कि आज जकरियस के जीवन में हम पाते हैं, जकरिया जो यूहन्ना का पिता, वो सोचता है कि मैं सही हूं, ये हो ही नहीं सकता कि मैं कैसे पिता बनूंगा, मैं और मेरी वाइफ एलिजाबेथ कैसे मां बन सकती है, ये हो ही नहीं सकता। वो ऐसा सोचता है। और फिर क्या होता है, ईश्वर की करुणा, ईश्वर का प्रेम वहां पर उत्पन्न होता है और ईश्वर कहता है कि हो सकता है, ईश्वर के लिए कुछ भी मुमकिन नहीं, और उसका कंठ बंद हो जाता है। और जब वो कंठ उसका खुलता है तो वो क्या करता है, आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि वो ईश्वर की महिमा गाता है, ईश्वर का गुणगान करता है, वह भविष्यवाणी करता है, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। कितना प्रमुख वचन है। कई बार हम हमारे जीवन में भी ये सोचते हैं कि हम ही सही है, हमने जो सोचा वही सही है, बाकी सब गलत है। और जब हम आश्वासन लेते हैं तो हम हमारे जीवन में उस आश्वासन के साथ में जीते हैं। और कई बार हम औरों को प्री जस्टिफाई कर देते हैं कि हम पहले से ही उनको ये बता देते हैं और प्रेडिक्ट भी कर लेते हैं कि उनका आचरण कैसा है। लेकिन प्रभु ईश्वर का कार्य हमें यही बताता है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते, आप आपके छोटे से दिमाग से उसकी तुलना भी नहीं कर सकते। ईश्वर इतना अपरंपार है। इसलिए आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि दाऊद जो भेड़ चढ़ाता था, उसे ईश्वर राजा बना देता है, ईश्वर के द्वारा वो चुना जाता है और वह ईश्वरीय कार्यों में अपने आप को लीन कर देता है। और नबी नातान के द्वारा उसके पास में एक संदेश जाता है कि तुम मेरे लिए मंदिर बनाना चाहते हो। कितना प्रमुख उद्देश्य है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम दाऊद के विषय में सुनते हैं तो वही दाऊद जो ईश्वर पर अपनी भक्ति रखता था, ईश्वर पर अपनी श्रद्धा रखता था, जिसने इस्राएलियों पर शासन किया और ईश्वर के द्वारा अपने आप को संचालित किया और ईश्वरीय बातों में निरंतर आगे बढ़ता रहा। वह दाऊद जो राजाओं में एक प्रमुख स्थान रखता था, उसी के टहनी से हम पाते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म होता है। उसी के वंश में प्रभु यीशु का जन्म होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि नबियों के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी उसका उल्लेख आज के सुसमाचार पाठ में हम जकरिया के मुख से सुनते हैं कि किस प्रकार वह जो एक याजक था, जो ईश्वर के लिए अर्पित बलिदान चढ़ाता था, ईश्वर की आराधना करने के लिए जो नियुक्त था, वो व्यक्ति जो शास्त्रों पर अपना जीवन व्यतीत करता था, जो धर्मशास्त्र का पंडित था, वो व्यक्ति भी संदेह कर जाता है। और जब वो व्यक्ति संदेह कर जाता है तो ईश्वर उसके मुख को, उसके कंठ को प्रभु रख लेता है और फिर क्या करता है, लोगों के सामने ईश्वर की महिमा प्रकट होती है और वहां पर यूहन्ना का नाम वो व्यक्ति कहता है। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों की परंपरा के तहत चलता है, उसके पूर्वजों में किसी का भी नाम यूहन्ना नहीं रहता है, वो ईश्वर पर श्रद्धा रखकर यूहन्ना उसका नाम रखता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम भी कई बार बहुत आराधना, भक्ति, मिस्सा, पूजा, सुबह शाम लोगों को हम भेंट देते हैं, हम हमारा दशमान चढ़ाते हैं, हम आराधना करते हैं, बहुत प्रार्थना में जीवन बिताते हैं। लेकिन कई बार हम हमारे जीवन के माध्यम से
ईश्वर की महिमा को नहीं समझ पाते। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु एक सच्चा मानव और एक सच्चा ईश्वर होने का दावा प्रस्तुत करता है, क्योंकि हम हमारे जीवन को जब देखेंगे तो मानव के अंदर एक बहुत प्रमुख क्वालिटी है जो प्रभु ने अपने जीवन के माध्यम से हमें बताई है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के निकट आते हैं, जब हम प्रभु के पास में आते हैं और जब हम कल क्रिसमस मनाने वाले हैं, तो हम अपने आप को तैयार करें प्रभु की दया को, प्रभु की करुणा को, प्रभु के प्रेम को हम हमारे जीवन में अपनाएं और औरों को हमारे वचन के माध्यम से, हमारे कर्मों के माध्यम से प्रभु दे सके। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हमारे ये दान स्वीकार कर इसमें सहभागी होकर हम अपने पापों से मुक्त हो जाए और शुद्ध हृदय से तेरे पुत्र के महिमामय आगमन के लिए तैयार रहें। वह युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अनुराग से वहन किया, यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित एक इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगुवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करें, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग
और प्रशंसा में उल्लसित पाएं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं के साथ मिलकर हम तेरी महिमा गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो उन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ आता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीजों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु,
यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है और उसका उद्धार किया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे इन अनुपम दानों से हमें नव जीवन मिला है। हम सब तेरे पुत्र के जन्मोत्सव की तैयारी भक्ति भाव से कर रहे हैं। ऐसे कृपा कर कि एक दिन हम उनका साक्षात दर्शन करके उनका अनंत पुरस्कार भी सहर्ष प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है।